स्थित एक 2 किलोग्राम की वस्तु 30 न्यूटन बल के प्रभाव में 3 मीटर की दूरी तय करती है। पुनः बल का परिमाण घटाकर यदि 15 न्यूटन कर दिया जाता है, परंतु दिशा जो है पहले की समान या पूर्ववत होती है, तब इस स्थिति में बल के प्रभाव में वस्तु जो है 2 मीटर की दूरी तय करती है। तो वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा का हमें मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो जैसा प्रश्न में दिया गया है हम इस प्रकार से ले सकते हैं, कोई एक वस्तु है इस प्रकार से, ठीक है, जिसका द्रव्यमान हमें दिया गया है, देख सकते हैं m के रूप में अगर दर्शाते हैं, ठीक है, तो इसका दिया गया है 2 किलोग्राम, इस प्रकार से दिया गया है, देख सकते हैं। तो यह जो है वस्तु अगर इस पर जो है हम 30 न्यूटन का बल लगाते हैं, अर्थात इस दिशा में यदि लगाते हैं, F1 लेते हैं पहले, तो यहाँ पे दिया गया है 30 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो यह जो है कितनी दूरी तय करती है, 3 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से 3 मीटर की दूरी तय की जाती है वस्तु के द्वारा, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं जो दूरी है इसको S1 से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो S1 का मान दिया गया है 3 मीटर। जब वस्तु 3 मीटर दूरी पर पहुंच जाती है, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब 3 मीटर दूरी पर इस प्रकार से पहुंच जाती है, ठीक है, तो यहाँ भी द्रव्यमान इसका हम इस प्रकार से लेंगे m 2 किलोग्राम, ठीक है। तो वस्तु पर यदि हम जो है बल का मान कम कर देते हैं, अर्थात जो है बल यहाँ पे अब हम जो है इस प्रकार देख सकते हैं 15 न्यूटन कर देते हैं, यहाँ पे बल इस दिशा में F2 लेते हैं 15 न्यूटन, इस प्रकार से हम लेते हैं। तो वस्तु कितनी दूरी तय करती है, प्रश्नानुसार दिया गया, देख सकते हैं यह 2 मीटर की दूरी तय करती है। तो ये जो मान दर्शाएगा वस्तु के विस्थापन का, इसको हम लेते हैं H2 से, तो यह दिया गया, देख सकते हैं यह दिया गया है 2 मीटर, तो H2 बराबर 2 मीटर, इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ हमें पूछा गया है वस्तु की अंतिम जो है गतिज ऊर्जा, अर्थात यहाँ पे k का मान हमें जो है ज्ञात करना है, जिसे हमने जो है गतिज ऊर्जा के रूप में दर्शाया है, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो मान दिए गए हैं, तो यहाँ पे बल का मान दिया गया, द्रव्यमान का मान दिया गया, तो यहाँ से हम जो है वस्तु का जो है त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, अगर बल बराबर क्या होता है, हमें पता है F बराबर होता है m गुणित a, जहाँ पे m जो है द्रव्यमान तथा a जो है त्वरण को दर्शाता है। तो पहले स्थिति में देखिए वस्तु के यदि जो है त्वरण a1 है, द्रव्यमान वस्तु का एक समान है, देख सकते हैं, तब बल लगने वाला बल यदि F1 है, तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, A1 का मान। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 बटे m हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोनों मान दिए गए हैं, F1 दिया गया है 30 न्यूटन, m का मान दिया गया है 2 किलोग्राम, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 15, तथा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार देखिए जब दूसरी स्थिति में वस्तु है, जब इस बिंदु पर पहुंच जाती है 3 मीटर दूरी पर, तब इसके लिए जो है हम यहाँ पे त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा F बराबर m गुणित a से, तो यहाँ पे बल क्या है, F2 है, त्वरण यहाँ पे A2 हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान पहले की तरह है, ठीक सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम A2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो A2 बराबर हो जाएगा F2 बटे m, इस प्रकार से यहाँ पे अब मान रख देंगे, तो A2 हमें ज्ञात हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा, देख सकते हैं F2 का मान दिया गया है यहाँ पे 15 न्यूटन, बटे हो जाएगा द्रव्यमान 2 किलोग्राम, तो यह प्राप्त हो जाएगा 7.5, तथा मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का जो है वर्ग। इस प्रकार से हमें दोनों त्वरण प्राप्त हो जाता है दोनों स्थितियों में, ठीक है। अब हमें क्या पता है, जो गति के तृतीय समीकरण से क्या प्राप्त हो जाता है, ये हमें प्राप्त हो जाता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब प्रथम स्थिति के लिए देखिए, तो ये प्राप्त होता है हमें अंतिम वेग, ठीक है, जिससे हम यदि हम इस प्रकार से अगर v1 से दर्शाएं, ठीक है, तथा यहाँ पे हम इसे u से दर्शाएं, तो यहाँ पे देख सकते हैं वस्तु पहले जो है विरामावस्था में थी, तो इसका जो है प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u का मान क्या हो जाएगा, ये हमें 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये u 0 हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक स्थिति के लिए जो है यहाँ पे त्वरण का मान a1 होगा, तथा जो दूरी तय की गई थी यह है s1 है, इस प्रकार से। तो यहाँ से हम सभी मान रखकर v1 का मान यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मान रखेंगे v1 का वर्ग बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 विराम अवस्था में होने के कारण, धन 2 गुणित a1 हमने प्राप्त किया, देख सकते हैं 15, गुणित s1 3 मीटर दिया गया, ठीक है, तो हो जाएगा गुणित 3, तो प्राप्त हो जाएगा हमें v1 का वर्ग बराबर हो जाएगा
2 गुणित 15, 30 गुणित 3 अर्थात ये हो जाएगा 90। तो यहाँ से v1 का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, v1 प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 90 तथा इसका मात्रा क्या हो जाएगा, यह वेग है इसलिए इसका मात्रा हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए जो वस्तु द्वितीय स्थिति में पहुंच जाती है अर्थात 3 मीटर की दूरी तय करने के बाद देख सकते हैं इस पर बल जब 15 न्यूटन का लगता है तो इस स्थिति में देखिए यहाँ पे वस्तु जो है पहले जो वेग है, ठीक है, क्या हो जाएगा, जब वस्तु यहाँ पर पहुंच जाती है 3 मीटर की दूरी पर तो यहाँ पे वेग क्या प्राप्त हो रहा है हमें, v1 ये प्राप्त हुआ, देख सकते हैं वर्गमूल 90 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, द्वितीय स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, यह जो है प्रारंभिक वेग हो जाएगा, जिसे हम दर्शा सकते हैं इस प्रकार से। यदि यहाँ पे हमने u से दर्शाया तो इसके लिए हम u2 से दर्शा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पे कह सकते हैं जो वस्तु की यहाँ पे अंतिम वेग होगा वह द्वितीय स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा प्रारंभिक वेग, तो u2 से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम गति का जो है तृतीय समीकरण लगाएं अर्थात v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2a(s) इस प्रकार से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे ये द्वितीय वेग, अगर देखिए यहाँ पे अंतिम वेग v2 लेते हैं, यहाँ पे प्रारंभिक वेग u2 लेते हैं, तो ये हो जाएगा a2 तथा ये s2 हो जाएगा। अब सभी के मान यहाँ पे हम रख देंगे, इसका मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, जो वस्तु द्वितीय स्थिति में पहुंच जाती है तो उसका जो है अंतिम वेग v2, इसका मान जो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राप्त किया हमने, देख सकते हैं ये प्राप्त किया है जो है u1 के v1 जो है u2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे, ये हो जाएगा वर्गमूल 90 का वर्ग धन 2 गुणित a2 का मान प्राप्त किया, देख सकते हैं 7.5 गुणित s2, तो दूरी देख सकते हैं ये है 2 मीटर, तो यहाँ पे गुणित 2 कर देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा v2 का वर्ग बराबर हो जाएगा वर्गमूल 90 का वर्ग बराबर हो जाएगा 90, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे धन, यहाँ पे मान प्राप्त हो जाएगा 30, तो यहाँ से v2 प्राप्त हो जाएगा हमें, देख सकते हैं 120 का वर्गमूल इस प्रकार से, तथा इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो हम देख सकते हैं हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, हमने यहाँ पे जो है अंतिम वेग ज्ञात कर लिया है, जो हमें क्या प्राप्त हो रहा है v2। तो यहाँ पे हम जो है अंतिम जो है गतिज ऊर्जा जो k का मान है यह ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या सूत्र लिख सकते हैं, अंतिम गतिज ऊर्जा इस प्रकार से k के रूप में प्रदर्शित करते हो जाएगा 1/2 m v2 का वर्ग, क्योंकि अंतिम वेग क्या प्राप्त हुआ था हमें, वस्तु का v2 प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे मान रख देंगे k बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1/2 वस्तु का द्रव्यमान क्या दिया गया था, देख सकते हैं ये दिया गया था 2 किलोग्राम, तो गुणित 2 गुणित इसका वर्गमूल ये हो जाएगा, देख सकते हैं v2 क्या है, यह है वर्गमूल 120 इस प्रकार से का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से k बराबर हो जाएगा 1/2 गुणित 2 गुणित ये हो जाएगा 120, तो 1/2 तथा 2 कट जाएंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा k बराबर 120, तथा यह जो है गतिज ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा जूल। तो ये हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा क्या प्राप्त होगी, तो यह हमें प्राप्त हो जाती है 120 जूल। तो यही हमारा उत्तर है।